students, how are you beta? I think you are happy and safe at your home. देखिए बेटा, आज हम आपकी पोएम करेंगे द डैफोडिल्स। डैफोडिल्स होते हैं येलो कलर के जो फ्लावर्स होते हैं, उनको बोलते हैं डैफोडिल्स, यानी नरगिस का जो पौधा होता है। और इसके अंदर कवि अपने आप को एक बादल के साथ कंपेयर करता है कि मैं बादल की तरह अकेला घूम रहा था, और तब उसे जो वैलीज की तरफ है डैफोडिल्स का झुंड दिखाई देता है और उसको कैसा महसूस होता है। और उसको बाद में भी जब वो किसी पेंसिव मूड यानी सैड होता है, वरीड होता है और थॉटफुल मूड के अंदर होता है, तो तब भी उसे कैसा फील होता है, ये सब उसने अपनी से पोएम में बताया गया है। ये पोएम आपकी विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा रिटर्न है। तो देखिए बेटा, इसमें फर्स्ट पैसेज में पोइट क्या कहता है, आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। कि वेंडर्ड होता है बिना किसी उद्देश्य के घूमना, निरुद्देश्य, आवारा घूमना, भटकना। कि मैं ऐसे निरुद्देश्य या आवारा घूम रहा था, लोनली अकेला, एज अ क्लाउड जैसे बादल घूमते हैं, या दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वेल्स का मतलब यहाँ पे है वैलीज, कि जैसे बादल घाटियों के ऊपर से और पहाड़ियों के ऊपर से फ्लोट करते हैं, ऐसे ही मैं भी आवारा निरुद्देश्य घूम रहा था। When all at once I saw a crowd, कि जब मैं ऐसा कर रहा था घाटियों के पास से, जब मैं घूम रहा था, तो मेरी नजर एक भीड़ के ऊपर पड़ी। वैसे तो क्राउड पीपल के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे क्राउड आया है अ ग्रुप ऑफ डैफोडिल्स, यानी जो डैफोडिल्स का फ्लीट झुंड था उसके लिए। आ होस्ट का मीनिंग है यहाँ पे ग्रुप ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, की जो गोल्डन कलर की सुनहरे रंग की डैफोडिल्स हैं उनका झुंड। वैसे तो डैफोडिल्स येलो कलर की होती है, लेकिन गोल्डन का मतलब यहाँ आया है कि जो उनका रंग है वो काफी चमकीला लगा पोइट को, इसलिए उसने यहाँ डैफोडिल्स को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए गोल्डन वर्ड का यूज किया है। बिसाइड द लेक, झील के साथ साथ, बीनीथ द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, जो क्या कर रही थी हवा के अंदर, फ्लटरिंग होता फड़फड़ाना, यानी जैसे वो फूल कभी हवा में इधर उधर जा रहे थे तो जो आवाज होती है उसको बोलते हैं फ्लटरिंग एंड डांसिंग। वैसे तो आदमी या हम बोलते हैं कि मानव के लिए डांस वर्ड का यूज किया जाता है, यहाँ पे जब उसने डैफोडिल्स के लिए यूज किया पोइट ने, तो इसका मीनिंग है कि हवा के साथ थे वो जो डैफोडिल्स फ्लावर हैं वो कभी इधर जा रहे थे कभी उधर, यानी इधर उधर मूव कर रहे थे। ये था बेटा आपका फर्स्ट पैसेज। इसमें आप एक बार राइमिंग सीम भी देख सकते हैं कि जो राइमिंग सीम है वो इसका क्या है। देखिए, इसमें फर्स्ट लाइन में आया हुआ है एज अ क्लाउड और सेकंड में है हिल्स, तो यहाँ पे हम ए राइट डाउन करेंगे। हिल्स इससे डिफरेंट है, यानी राइमिंग वर्ड मैचिंग नहीं, यहाँ पे हम बी करेंगे। फिर है अ होस्ट ऑफ गोल्डन इससे पहले है व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, तो क्लाउड से मैचिंग है क्राउड, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। हिल्स से है डैफोडिल्स, तो यहाँ पे बी आ जाएगा। फिर जो ट्रीज है वो इन दोनों से डिफरेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे सी राइट डाउन करेंगे। और ट्रीज और ब्रीज सेम है तो हम सी करेंगे। तो जो राइम सेम है वो हमारा हुआ ए बी सी, जो आपका आगे एमसीक्यूज में भी मिलेगा। अब देखिए बेटा, हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, सेकंड पैसेज के ऊपर। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार दैट्स टाइम, कि वो लगातार चमक रहे थे जैसे सितारे चमकते हैं, स्टार्स तारे सितारे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जैसे मिल्की वे में स्टार्स चमकते हैं ऐसे ही वो कॉन्टिन्यूसली चमक रहे थे। दे स्क्रैच इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो फैले हुए थे नेवर एंडिंग लाइन, यानी काफी दूर दूर तक, जहां तक हमारी नजर दिखाई दी, यानी हमें ऐसा महसूस हो रहा था कि वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं, इतनी दूर तक है। अलोंग द मार्जिन ऑफ द बे होती है खाड़ी, कि वो खाड़ी के साथ साथ फैले हुए थे। 10,000 saw at a glance, और कवि कहता है कि एट अ ग्लांस यानी एक नजर में, ग्लांस होती है नजर, मैंने
10,000 देखे। वैसे 10,000 उसने काउंट थोड़ी किए हैं, तो वैसे उसने यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर ये बातें बोली है। टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्रिंगली डांस, और उन्होंने अपने सिर उठा रखे थे स्प्रिंगली डांस, यानी हवा के साथ जब वो ऊपर उठ रहे थे, कभी नीचे आ रहे थे, तो कहता है कि उन्होंने अपने सिर खुशी से उठा रखे थे। ये था बेटा आपका सेकंड पैसेज। आप थर्ड पे आइए। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, कहता है कि जो वेव्स हैं, तरंगे हैं या लहरें हैं, उन्होंने भी उनके साथ साथ डांस किया। बट दे आउट, लेकिन जो उनका डांस था, दे यहाँ यूज हुआ डैफोडिल्स के, लेकिन जो डैफोडिल्स का डांस था वो उन वेव के डांस से काफी अच्छा था या ज्यादा था। डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ले, कि जो वेव्स हैं यानी जो उनका डांस था वो खुशी देने वाला था। मीन्स यहाँ पोइट कहता है कि जो वेव्स का डांस था उससे जो डैफोडिल्स का डांस था वो ज्यादा खुशी देने वाला था। और फिर कहता है कि अ पोइट कुड नोट, कि कवि ने कुछ नहीं किया बट ही की, लेकिन वो सिर्फ खुश हुआ डैफोडिल्स का डांस देखकर, या जो डैफोडिल्स का डांस था वो खुशी देने वाला था और उसने उसको बहुत ज्यादा खुशी दी। इन सच अ जॉक्ड कंपनी, और इस खुशी देने वाले साथ में आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैं गेज्ड करता रहा। गेज करना होता लगातार देखना, टकटकी बांध के देखना, कि मैं लगातार देखता रहा। बट लिटल थॉट, लेकिन मेरे मन में एक छोटा सा विचार आया। व्हाट वेल्थ, कि क्या धन या क्या खुशी, दैट सो मी हैड ब्रूट, की जो मेरे अंदर आ गई। मीन्स ऐसा मैंने क्या देखा जो खुशी मुझे इतनी सारी मिली है, यानी डैफोडिल्स को देखकर जो उसे इतनी खुशी मिली है। तो कहता है कि क्या रीजन है जो मुझे इतनी खुशी मिली है। फिर नेक्स्ट पैसेज में कहता है बेटा फॉर ऑफ्ट, ऑफ्ट का मतलब है यहाँ ऑफन, कि प्राय व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं मेरे सोफे पर लेटा हुआ होता हूँ। इन वैकेंट, वैकेंट होता है जब खाली समय होता है, और इन पेंसिव मूड, पेंसिव मूड होता है जब वो सोरोफुल दुखी हो, वो रेड चिंतित हो, और थॉटफुल यानी जब उसके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हों। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, तब वो मेरी आंखों के सामने फ्लैश प्रतीत होते हैं, यानी मुझे ऐसा लगता है कि वो डैफोडिल्स अब भी मेरी आंखों के सामने है और उससे मुझे खुशी मिलती है, मैं अपने दुखों को भूलने लगता हूँ। फिर कहता है विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, और जो मुझे मेरे अकेलेपन में खुशी से भर देती हैं, यानी जो डैफोडिल्स का विचार मेरे मन में आता है वो मुझे खुशी से भर देता है। ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड होता है मेरे अकेलेपन को खुशी से भर देता है। सॉलिट्यूड होता है अकेलापन, वैसे तो ब्लिस आशीर्वाद होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग है कि मुझे खुशी से भर देता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ डांस करने लग जाता है। यानी देखो इसमें कवि ने बताया कि जब उसने डैफोडिल्स को देखा तो तब उसको खुशी मिली थी, और उसी खुशी के बारे में अब वो बताता है कि वो खुशी इतनी मिली कि जब वो दुखी होता है और उस पल को याद करता है तो वो अपने सारे दुख भूलकर खुशी से फिर खुश हो जाता है। तो बेटा इस पोएम से हम ये भी शिक्षा ले सकते हैं कि हमें जब कभी हम ज्यादा दुखी हों तो हमें दुख की बजाय अपने जो खुशी वाले सुख वाले पल हैं उन्हें याद करना चाहिए, ताकि हम उस दुख को भूल जाएं। हमें अपने दुख में ज्यादा दुखी होने की बजाय उन खुशी वाले पलों को शामिल करके हमेशा खुश रहना चाहिए। तो बेटा ये आपकी पोएम थी द डैफोडिल्स। थैंक यू बेटा एंड हैव अ